हेलो टू ऑल, आई होप आप सभी ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ जुड़ चुका हूँ एक नए टॉपिक के साथ जिसका नाम है ब्लड रिलेशन, यानी कि रक्त संबंधित प्रश्न उत्तर। ये टॉपिक बहुत ही सिंपल है। जैसे जैसे मैं आपको समझाता जाऊँगा वैसे वैसे आप लोगों ने करते जाना है। प्रश्न की ओर चलने से पहले हम कुछ बेसिक चीज़ें हैं वो समझ लेते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन आंसर करेंगे। क्या है बेसिक चीज़ें, देखते हैं। इसमें हम मेनली 3 जनरेशन्स के बारे में पढ़ेंगे। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन एंड थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन है जो, उसमें हमारे ग्रैंड पेरेंट्स आ जाएंगे, ठीक है, यानी कि दादा दादी और नाना नानी। ठीक है जी। सेकंड जनरेशन में हमारे माता पिता और चाचा चाची, बुआ फूफा, ठीक है, मौसा मौसी, ठीक है जी, और उनके भाई बहन। और थर्ड जनरेशन्स में हम लोग आ जाएंगे, यानी कि हमारे भाई बहन और कज़न्स, ब्रदर सिस्टर। ठीक है जी। ये मेनली 3 जनरेशन्स के हिसाब से ही आप लोगों से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और क्या चीज़ें आप लोगों ने याद रखनी है वो देख लेते हैं। हमने मेल मेंबर को हमेशा प्लस के साथ लिखना है, ठीक है जी। फीमेल मेंबर को हमने हमेशा माइनस के साथ लिखना है, ठीक है जी। अब मैं आपको 3 केसेस के बारे में बताऊंगा। वो 3 केसेस के हिसाब से ही हर एक क्वेश्चन का सलूशन मिल जाएगा। क्या है, फर्स्ट मैं ले लेता हूं ए बी का पति है। ए क्या है, पति है किसका, बी का, यानी कि बी उसकी क्या हुई, वाइफ, ठीक है। दोनों साइड पे हम लोगों ने एरो लगा लेना है ताकि हमें पता चले कि हमने हस्बैंड वाइफ का रिलेशन लिखा है, ठीक है जी। इसमें जनरेशन चेंज नहीं होगी। जिसमें जनरेशन चेंज नहीं होगी उसमें हमने हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी है, और जिसमें जनरेशन चेंज होगी उसमें हमने हमेशा वर्टिकल लाइन लगानी है। चलो देखते हैं आगे जनरेशन चेंज करने वाला भी एक केस। सेकंड केस क्या है, मैं लिख देता हूं ए बी का पिता है। ए क्या है, पिता है किसका, बी का। एक साइड एरो बनाना है और जनरेशन चेंज करनी है ताकि हमें पता चले कि हमने बेटे और पिता का रिलेशन लिखा है या बेटे और माता का रिलेशन लिखा है, जो बेटी और पिता का या बेटी और माता का रिलेशन लिखा है, ठीक है जी। उसके बाद देखो इसमें जनरेशन चेंज हुई ना, तो लाइन वर्टिकल लगेगी। एंड थर्ड केस है जो आप लोगों का, वो हम ले लेते हैं कि ए बी का भाई है। ए क्या है, भाई है किसका, बी का, पर बी का नहीं पता कि वो उसकी बहन है या भाई है। इसी तरह इसमें उसने क्या लिखा कि ए जो है पिता है बी का, पर बी का नहीं पता उसका बेटा है या बेटी है। इसमें जो हमें नहीं दिया हुआ उसको हमने कभी भी नहीं लिखना है, जो हमें गिवन है बस वही लिखना है, उसके हिसाब से ही क्वेश्चन करना है, ठीक है जी। और एक चीज़ और, इसमें हमने दोनों साइड पर एरो लगाए हैं। क्यों, क्योंकि हमने हस्बैंड वाइफ का रिलेशन लिखा है। इसमें हमने एक साइड पर एरो लगाना है, इसका ये मतलब होगा कि हमने भाई भाई या भाई बहन या बहन बहन का रिलेशन लिखा है। ये रहे आपके सभी रिश्ते। आप फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लो, तो उसके बाद हम चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये रहा स्क्रीन पे आपका पहला क्वेश्चन।
चलिए देखते हैं। मैंने क्या किया है, एक ही स्टेटमेंट में से 5 क्वेश्चंस पूछ लिए हैं ताकि कम समय में आपकी ज़्यादा टाइप्स क्लियर हो सकें। तो देखते हैं, सबसे पहले हमने डायग्राम बनानी है। ए बी का पति है। ए क्या है, पति है किसका, बी का। ठीक है जी, दोनों साइड पे एरो बना दो। अगर ये पति है तो ये पत्नी हुई। ठीक है, दोनों साइड पे एरो बना लिए, मतलब हमने हस्बैंड वाइफ का रिलेशन लिख दिया। बी सी की माता है। बी क्या है, माता है किसकी, सी की। सी डी की बहन है। सी बहन है किसकी, डी की। परंतु डी नहीं बताया अभी कि इसका भाई है या बहन है, ऐसे ही रहने दो। डी की शादी ई से हुई है। अब डी की शादी किससे हो गई, ई से। अभी भी नहीं पता चला इनमें से कौन मेल है कौन फीमेल, हमने लिखना भी नहीं है, जब पता चलेगा तब लिखेंगे। ई एफ की माता है। ई क्या है, माता किसकी, एफ की। अगर ये माता हुई तो ये इसका पिता ही हुआ, तो लिख दो। ठीक है, तो अब हमने इन क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। ठीक है जी, तो क्या है सबसे पहला क्वेश्चन कि ए का एफ से क्या संबंध है, यानी कि ए एफ का क्या लगा। सो जो आपको पूछा है ना वो आप खुद को मान लो। लड़का है, लड़की है, दादा है, दादी है, चाचा है, चाची है, जो मर्जी है वो खुद को मान लो, तब क्वेश्चन आसानी से हो जाएंगे। चलो देखते हैं। जैसे अब ए हमने मान लिया कि हम ए हैं। ठीक है, ए का एफ से क्या संबंध है। ठीक है, ए हम है, ए का बेटा डी, डी का बेटा या बेटी एफ। ठीक है, हमने क्या बताना है कि ए अब क्या लगा, एफ का। ए हम है, डी हमारा बेटा है और एफ हमारे बेटे का बेटा या बेटी है, तो हम उनके क्या लगेंगे, दादा। क्या लगे, दादा, यानी कि ग्रैंडफादर। तो आगे देखो, अगर उसने ये क्वेश्चन पूछ लिया होता आपको कि एफ का ए से क्या संबंध है, हम तो अपने बेटे के बेटी या बेटे के दादा लगे, तो वो हमारा क्या लगा, पोता या पोती। तो आंसर आ जाना था पोता या पोती, यानी कि ग्रैंड डॉटर या ग्रैंड सन। ठीक है जी, अब आगे क्या क्वेश्चन है, ए का ई से क्या संबंध है। ये ए है, ये ई है। अब ए का ई से क्या संबंध है, तो जो पूछा है वो अपने आप को मान लो। ए हम है, डी हमारा बेटा है, ई हमारे बेटे की पत्नी है, तो हम उसके क्या लगे, ससुर। लिखो जाने यहाँ पे। ठीक है, यानी कि फादर इन लॉ। ठीक है, और हमारे बेटे की पत्नी हमारी क्या लगी, हमारी क्या लगेगी, वो हमारी लगेगी बहू। ठीक है, तो हम बहू लिख देंगे। ठीक है जी, उसके बाद आगे है क्वेश्चन, एफ का बी से क्या संबंध है। एफ ये है, बी ये है, एफ अपने आप को मान लो। ठीक है, हम है, हमारा पिता डी है, बी हमारे पिता की माता है, तो हम अपने पिता की माता के क्या लगे, जा पोता जा पोती। ठीक है, तो एफ क्या हो गया, पोता जा पोती, यानी कि ग्रैंड सन और डॉटर। ठीक है जी, आगे चलिए। सी का एफ से क्या संबंध है, हाउ इज सी रिलेटेड टू एफ। सी अपने आप को मान लो, हम सी हैं, डी हमारा क्या है, भाई है, और एफ क्या है, हमारे भाई का बेटा या बेटी, तो हम अपने भाई के बेटा या बेटी के क्या लगे, अगर ये एक फीमेल हो तो वो लगी बुआ। क्या लगी, बुआ, और इंग्लिश में तो आपको पता ही है आंटी बोलते हैं। ठीक है जी,
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ई का सी से क्या संबंध है। ई ये है, सी ये है। ई अपने आप को मान लो हम ई है, डी हमारा पति है, सी हमारे पति की बहन है, तो हम उसके क्या लगे, भाभी। क्या लगे, भाभी। ठीक है, यानी कि सिस्टर इन लॉ। ठीक है, तो ये रहा आपका स्क्रीन पे नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अब इसका डायग्राम आपने मेरे साथ साथ बनाना है। क्या है क्वेश्चन, एच आई का पति है, यानी कि एच क्या है, पति है, किसका, आई का। ठीक है, ये अगर पति हुआ तो ये पत्नी होगी। ठीक है जी। डी एच की बेटी है, डी इज डॉटर ऑफ एच। डी क्या आ गई, डॉटर बना दो, किसकी, एच की। अगर डी एच की डॉटर है तो आई की भी तो डॉटर ही होगी। आगे देखो, एफ डी का भाई है, एफ क्या है, भाई है, किसका, डी का। ठीक है, एफ इज ब्रदर ऑफ डी, इसलिए भाई है, इसलिए हमने प्लस का निशान लगा दिया। उसके बाद आर डी का पति है, आर क्या है, पति है, किसका, डी का। एक दूसरे के सामने बना दो और दोनों साइड पे एरो लगा दो। एल आर का बेटा है, एल इज सन ऑफ आर। एल क्या है, सन है आर का। ये बन गया हमारा डायग्राम। अब हम करते हैं क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है, मैंने पहले भी बताया कि फर्स्ट वाले का बताना होता है दूसरे के साथ क्या रिलेशन है, यानी कि पहले वाला दूसरे का क्या लगा, यानी कि आर एच का क्या लगा। ठीक है, चलो आर अपने आप को मान लो, हम आर हैं, डी हमारी वाइफ है और एच हमारे वाइफ का क्या है, पिता। तो हम अपनी वाइफ के पिता के क्या लगे, जमाई। क्या लगे, जमाई। इंग्लिश में बोलेंगे सन इन लॉ। ठीक है जी। नेक्स्ट देखो, आई का आर से क्या संबंध है। ये है आई और ये है आर। ठीक है, अगर हम बात करें कि आई हम अपने आप को मान ले, आई हम हैं, एच हमारा पति है, ठीक है, डी हमारी बेटी है और आर हमारी बेटी का हस्बैंड है, तो हम अपनी बेटी के हस्बैंड के क्या लगे, सास। क्या लगे, सास, यानी कि मदर इन लॉ। ठीक है जी। आगे देखो, एफ का एल से क्या संबंध है। वैसे सेम बात, एफ अपने आप को मान लो, एफ हम हैं, डी हमारी बहन है, एल हमारी बहन का बेटा है, तो हम अपनी बहन के बेटे के क्या लगे, मामा। क्या लगे, मामा। इंग्लिश में बात करें तो अंकल। ठीक है, आगे देखो, आर का एफ से क्या संबंध है। आर अपने आप को मान लो, आर हम हैं, डी हमारी पत्नी है और एफ हमारी पत्नी का भाई है, तो हम अपनी पत्नी के भाई के क्या लगे, जीजा, यानी कि ब्रदर इन लॉ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ इज एफ रिलेटेड टू आर। एफ हम हैं, डी हमारी बहन है, आर हमारी बहन का पति है, तो हम अपनी बहन के पति के क्या लगे, साला साहब। ठीक है, यानी कि इंग्लिश में तो सेम, ब्रदर इन लॉ। ठीक है, तो ये रहा स्क्रीन पर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या है क्वेश्चन। ए बी का पिता है। ए क्या है, पिता है, किसका, बी का, परंतु बी ए का बेटा नहीं है। कहता है ए तो बी का पिता है परंतु बी ए का बेटा नहीं है। तो आप बताएं कि बी का ए से क्या संबंध है। देन हाउ इज बी रिलेटेड टू ए। तो बी ए का क्या लगा। क्वेश्चन छोड़ नहीं देना, उसने क्लू आपको क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि ए जो है वो पिता है बी का,
परंतु बी ए का बेटा नहीं है। अगर बी ए का बेटा नहीं है तो क्या होगा, बेटी होगी। ठीक है जी। देखो क्वेश्चन है कुछ भी नहीं और है भी बहुत कुछ है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा कि बी जो है वो बेटी है ए की। ठीक है जी। सो धन्यवाद।